फर्जंद रसूल इमाम हुसैन। जितनी गहराई दिल की हो आप इसे समाप्त करें कि फर्जंद रसूल इमाम हुसैन से जब से मदीना छूट गया, फर्जंद रसूल इमाम हुसैन कि फर्जंद रसूल इमाम हुसैन से जब से मदीना छूट गया, जिन नाजुक था बहुत नाजों का पला। याद रखिए मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि उनकी मोहब्बत और उनकी जिंदगी हमें और सीधा टारगेट उधर ही रहना कि नाजुक था बहुत नाजों का पला, वो शीशे दिल जो टूट गया, नाजुक था बहुत नाजों का पला, वो शीशे दिल जो टूट गया, फर्जंद रसूल इमाम हुसैन। अब देखें ये जो घर का होता है ना वो इस लहजे में और इस अंदाज में बात कर रहा है कि जहाँ जो कुछ होता है वो घर वाले हालात जानते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि देखा कैसे तूने फलक, मैं नहीं समझा सकता ये किस गहराई से कहा, किस लहजे और अंदाज से कहा, कैसे कह रहे जरा समाज कि देखा कैसे तूने फलक ऐ खैरत अल्लाह समद, ये देखा कैसे ये तूने फलक ऐ खैरत अल्लाह समद, एक जुल्म शियार, एक जुल्म शियार सितम पेशा, एक जुल्म शियार सितम पेशा, फर्जंद रसूल को लूट गया। किसे कह रहे हैं? आसमान कि एक जुल्म शियार सितम पेशा, फर्जंद रसूल को लूट गया, फर्जंद रसूल इमाम हुसैन। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ सुभान अल्लाह की सदा नहीं होती, मगर दिल से सुनना और बस पूरी मोहब्बत से सुनना। ये शेर देखें कि कायम रहे कैसे तो समा ज़ैनब ने लाशे शहर से कहा, कायम रहे कैसे अरे तो समा ज़ैनब ने लाशे शहर से कहा,
जरा दिल है तो दिल से बोले सुभान अल्लाह। ये मदीने की बात है, मंज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। ये तो आम पैगाम है मगर ये तो मेरे नबी का लख्ते जिगर है। जी जहाँ के लिए सब तड़पते हैं, ये नवासा वही छोड़ रहा है। नाना का मज़ार तो छोटा था, भाई का भी दामन छूट गया। नाना का मज़ार तो छोटा था, भाई का भी दामन छूट गया। फर्जंदे रसूल इमाम हुसैन। मक्ता से पहले एक शेर और देखिए, मैं सच कहूं, मैं आप आशिकों गुलामों को तो सुना ही रहा, और ये सुन के हम अपने दिल में इस बात को लाएं कि हमारे आका हमारे मौला कौन है। मगर खास तौर से उस घराने से जो हस्ती हमारे सामने उनके चेहरे को देख कर कि बस इनकी दुआएं मिल जाएं, ताकि इनके सदक़े हमारी दुनिया व आखिरत संवर जाए। मैं मक्ता से पहले एक शेर कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह क्या वो नक्शा था आबिद की ज़बान पर जारी था। अल्लाह 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 क्या नक्शा था आबिद की ज़बान पर जारी था। इस गुर्बत करबो बला में क्या, इस गुर्बत करबो बला में क्या, हम सब का नसीबा फूट गया। फर्जंदे रसूल इमाम हुसैन। मक्ता समाज करें आप इमाम की मोहब्बत में क्या लिखा कि क्यों दिल में हूँ मकसी। अब ये जब हालात वाक़यात और मुहर्रम के ये लम्हात होते हैं तो फिर दिल वालों के दिल में ये होता है। हज़रत मुहद्दिस आज़म अली रहमा कहते हैं कि क्यों दिल में हूँ मकसी उठी है ये कैसी गिरिया सारी है। ये दिल में कैसी, ये दिल में हूँ मकसी उठी है ये कैसी गिरिया सारी है। क्यों दामने सब्र रज़ा सैयद, क्यों दामने सब्र रज़ा सैयद हाथों से तेरे छूट गया। फर्जंद रसूल इमाम हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कलामे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा हमारे सामने पेश फरमा रहे थे। रुमूज़े दीन व दुनिया सब पढ़ा गए करबला वाले। रुमूज़े दीन व दुनिया सब पढ़ा गए करबला वाले। लगा के ज़र्ब बातिल को मिटा गए करबला वाले। जफाओं पे जफाएं थी, बलाओं पे बलाएं थी।
जफाओं पे जफाएं थी, बलाओं पे बलाएं थी, मगर वो वादा शरीयत का निभा गए करबला वाले। और कहते हैं कटे बाजू जले खैमे दिए जानों के नजराने, कटे बाजू जले खैमे दिए जानों के नजराने, लुटा के अपने घर उम्मत बसा गए करबला वाले। शरीयत के तहफ्फुज के लिए बातिल से टकराए, शरीयत के तहफ्फुज के लिए बातिल से टकराए, यजीदी साजिशों के बुत गिरा गए करबला वाले। डरावे मौत के देकर हमें नित रोकने वालों, डरावे मौत के देकर हमें नित रोकने वालों, हमें जीना हमें मरना सिखा गए करबला वाले। हमें जीना हमें मरना सिखा गए करबला वाले। वो तस्लीमो रजा वाले, नबी वाले, खुदा वाले, वो तस्लीमो रजा वाले, नबी वाले, खुदा वाले। ए आसिफ हर दिया हक का जला गए करबला वाले। ए आसिफ हर दिया हक का जला गए करबला वाले। अब आइए बिला किसी ताखीर के हम अपने आए हुए मेहमान शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, खतीब अहले सुन्नत, शहज़ादे मक़सूद मिल्लत, मुर्शिद बरहक, हुज़ूर गाज़ी इस्लाम हज़रतुल अल्लाम सैयद मोहम्मद सलमान मियाँ अशरफ़ी अशरफ़ीउल जीलानी। आइए हज़रत का इस्तक़बाल तकबीर और रिसालत से करें और इतनी ज़ोर से नारा लगाएं कि अगर कोई शैतान हो तो भाग जाए, कोई सोया हो तो जाग जाए, और कोई इधर उधर हो तो अल्लाह के घर में आ जाए। लगाए नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खान वादे मखदूम अशरफ, खान वादे अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल फातिहा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सादाते किराम, बापू हजरात, उलमाए किराम, सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर हम आपके दयारे मोहब्बत में मोहब्बत से हाजिर हो गए हैं। इससे पहले की आमद में नूर का बयान था, आज नस्ले नूर का बयान है। अभी बहुत शानदार अंदाज में आप हजरत मुहद्दिस आज़म का कलाम सुन रहे थे। दिल चाह रहा था कि ये पढ़ते रहें, हम सुनते रहें। मगर जाहिर है कब तक ये पढ़ते हो, कब तक हम सुनते हैं। मुझे भी कुछ सुनाना और जाना। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चंद शेर आपको सुना दूं, अगर उलमाए किराम की इजाजत हो। अब तो हर काम इनकी इजाजत से करना पड़ेगा। बड़ा मशहूर मेरा कलाम है। बहुत से लोग गमे हुसैन पर रोने से मना करते हैं। देखिए मुहद्दिस आज़म क्या फरमा रहे हैं, क्यों गिरिया है? जिसके दिल में मोहब्बत होती है वो रोता है। मगर बहुत से लोग हमारे रोने को देख करके रोते हैं कि तुम क्यों रोते हो। तो उसका जवाब और ये हम गमे हुसैन मनाते हैं, ये हमारी किस्मत है। चंद शेर हाजिर है, गमे हुसैन में रोना, गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। किसी को जबरदस्ती नहीं है, न रो, कोई फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन मोहब्बत में कोई रोता है तो क्या एतराज करते हो? समात फरमाए, गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। गमे हुसैन में रोना
हमारी किस्मत है नबी की आल की दिल में बसी मोहब्बत है नबी की आल की दिल में बसी मोहब्बत है। ये वजह है रोने की कि नबी की आल की दिल में बसी गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। उसने मतलब समाज फरमाया देखिएगा गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। हर एक आशिक के कतरे में राह जन्नत है। हर एक आशिक के कतरे में राह जन्नत है। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। इसीलिए राहे जन्नत है क्योंकि सुन्नत हर एक आशिक के कतरे में राहे जन्नत है। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। समाज फरमाए करबला का क्या मकाम है और हम क्यों याद मनाते हैं करबला की और क्यों करबला की निशानियों को दिल से अजीज रखते हैं। समाज फरमाए देखिएगा हमारा जज्बा ईमान है करबला के तुफैल। बेसिक चीजें देखिए हमारा जज्बा ईमान है करबला के तुफैल। यहाँ की खाक तो अर्शे बरी की ज़ीनत है। यहाँ की खाक कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। यहाँ की खाक तो अर्शे बरी की ज़ीनत है। गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। और बहुत से मैंने देखे हैं अल्लाह उन्हें माफ करे उन्हें हिदायत दे हुसैन की याद के जलसे में भी हुसैन का तज़किरा नहीं, मुहर्रम में भी हुसैन का तज़किरा नहीं, शबे आशूर में जलसा किसी का है गुफ्तगू किसी की हो रही है। हुसैन के से इतनी हसद है लोगों को, मैं उनकी इस हसद को खोल रहा हूँ आपके सामने। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। ये चेक करिएगा ऐसे लोगों को और उनको चेक पे रखिएगा। कहिएगा कि मैंने जिस लिए पैसा खर्चा किया और जिस लिए आपको बुलाया है वही तज़किरा करिएगा। समाज फरमाए तेरे बयान से जिक्रे हुसैन गायब है। तेरे
जिक्र हुसैन गायब है, तेरा निफाक है वाइज, तेरी अदावत है, तेरा निफाक है वाइज, तेरी अदावत है। तेरे बयान से जिक्र हुसैन गायब है, तेरा निफाक है वाइज, तेरी अदावत है। और ये करबला वाले इन्होंने जो वफा की तस्वीर खींची है और जो इस्लाम का सच्चा नक्शा खींचा है, ये दावत उड़ाने से नहीं खींचता, ये आम तरह से नहीं खींचता, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। समाज फरमाए, देखिए नुस्खा देखिए, आप देखें समाज करें। वफा के नक्श तो सादत के वफा के नक्श तो खूने जिगर से बनते हैं, वफा के नक्श तो खूने जिगर से बनते हैं, किताबे इश्क में लिखी यही इबारत है, किताबे इश्क में लिखी यही इबारत है। मेरे साथ पढ़िए। गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है, गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। वफा के नक्श तो खूने जिगर से बनते हैं, किताबे इश्क में लिखी यही इबारत है। गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। हाजियों और शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का अब इस ख्याल में मेरा नया ख्याल देखिएगा। हरम के काफिलों काबा से करबला को चलो, सारी दुनिया का मक्का आ रही थी, हुसैन इस्लाम बचाने मक्का छोड़ करके करबला जा रहे थे। हरम के काफिलों काबा से करबला को चलो, अजीमतों के सफर में हुसैनी सुन्नत है, अजीमतों के सफर में हुसैनी सुन्नत है। गमे हुसैन में रोना नबी। कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जो लोग नहीं अदा करना चाहते हैं, ना करें, क्योंकि सुन्नतें भी सिलेक्टेड हो गई, ये वाली करूंगा, ये वाली। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। और अब मक्ता सुन लीजिए। मेरी नजात का अशरफ यही भरोसा है, मुझे नजात
अशरफ यही भरोसा है। एक शेर और याद आ गया सादाते किराम के फैल। अब मैं ये मक्ता मुखर करता हूँ क्योंकि मक्ता लास्ट में होता है। समात फरमाए, अली का खून है। तमाम सादाते किराम को हवाले कर रहा हूँ। अली का खून है, ज़हरा का दूध इसका खमीर। अली का खून है, ज़हरा का दूध इसका खमीर। ये नस्ले नूर है, नूरे नबी की बरकत है। अली का खून है। ये मटेरियल, ये नस्ल किस मटेरियल से बनी है समझ गए? ये बच्चा बच्चा नूर का कहना आसान है, कहना और है, सहना और है, और गुलामों की तरह रहना और है। अली का खून है, ज़हरा का दूध इसका खमीर। ये नस्ले नूर है, नूरे नबी की बरकत है। ये नस्ले नूर है, नूरे नबी की बरकत है। गमे हुसैन में रोना, गमे हुसैन मुझे नजात का अशरफ यही भरोसा है। मुझे नजात का अशरफ यही भरोसा है। रसूले पाक के गुलशन से मेरी निस्बत है। रसूले पाक के गुलशन से मेरी निस्बत है। गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। गमे हुसैन में रोना नबी। जूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना मौलाना मोहम्मद। आधी बात तो मैंने नज़्म में कही, आधी तकरीर हो गई, अब आधी बात। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप अपने मानने वालों से, चाहने वालों से, जानिसारों से, फिदाकारों से, उम्मतियों से, आज से लेके कयामत तक जितने सबसे कह दी, जो भी है, जो भी होगा कयामत तक के लिए ये तालीम। कब तक के लिए? सुनिएगा, उलमाए किराम बराबर बयान करते हैं इंशाअल्लाह। फिर सुनिए, बार बार सुना चाहिए ताकि याद रहे।
आप कह दीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए, क्लियर कर दीजिए, मैसेज दे दीजिए, पैगाम दे दीजिए अपने चाहने मानने फॉलो करने वालों को, इताअत करने वालों को कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। चाहने वालों, चाहते हो तो जब चाहोगे तो कुछ देना भी चाहो, क्योंकि कोई चाहता है तो कुछ देता भी। देवे देवे न करे तो क्या चाह। अम्मा को भी बेटा कुछ न दे चाहे, चाहने में कुछ देना पड़ता, लेन देन चाहत का एक माहौल है। ये चाहने वालों, जानिसारों, मानने वालों, ईमान वालों, तुमसे मैं कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कहलवा कि कहो कि मैं कुछ नहीं मांगता, बोलो कि मैं कुछ नहीं मांगता, समझाओ कि कुछ नहीं मांगता, बताओ कि मैं कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। क्योंकि नबी मांगने के लिए नहीं आया, नबी मांगने के लिए नहीं आया है, नबी तो देने आया है, नबी तो बांटने आया है, नबी तो नवाजने आया है, नबी तो अता करने आया है। नबी मांगता नहीं, नबी बांटता है। आदम को नबूवत नबी ने बांटी, नूह को नबी ने दिया, शीश को नबी ने दिया, इब्राहिम को नबी ने दिया। नबी का सदका सारी दुनिया खाती है, सारी कायनात खाती है। नबी मांगता नहीं है, कायनात नबी की मोहताज हुआ कर। नबी मांगने नहीं आया, तो इसीलिए बता दीजिए मांगना मेरा काम नहीं। अच्छा, नबी मांगेंगे भी और मांग भी तो क्या देंगे लोग? नबी अगर मांगे तो देंगे क्या? वही जो उनके पास, यही तो देंगे। अभी हम आपसे कुछ मांगे तो आप क्या दोगे? दुकान दे दोगे? दोगे तो नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दुकान दे दोगे, मकान दे दोगे, प्लाट दे दोगे, सोना चांदी दे दोगे, पैसा रुपया दे दोगे, खजाना दे दोगे, और क्या दे पाओगे? कुछ नहीं तो यही पीतल की शीशी ही दे दोगे, और क्या दोगे? हम जब मांगेंगे तो वही तो दोगे जो तुम्हारे पास है। तो जिसके पास जो है वही देगा। तो नबी आप बताइए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। ये जो देंगे, ये जो देंगे तो क्या देंगे? बाग दे देंगे, जायदाद दे देंगे, मकान दे देंगे, पैसा रुपया दे देंगे, सोना चांदी दे देंगे, यही तो देंगे। तो इनसे कहो कि नहीं मांगता। चुकी जो मांगा जाए वो एवज देखो पहले, किस चीज पर नहीं मांगता। ये जो तुम्हारे पास है मैं इसे नहीं मांगता, किस चीज के बदले में नहीं मांगता? अलैहि मतलब जो मैंने खिदमत की है, नबूवत का काम, रिसालत का काम, हिदायत का काम,
इबादत का काम। ये जो कुरान दिया है, ये जो नमाज़ें दी है, निज़ाम ज़कात दिया है, ये जो शरीयत दी है, ये जो तरीक़ा दी है, ये जो मारिफत दी है, जो ये हकीकत दी है, ये जो जिहाद दिया है, ये जो ताकत दी है, ये जो कुर्बानी दी है, जो ईसार दिया है, जो पत्थर खाए, जो मुसीबतें सही है, जो गाली सही है, जो शाबे अबी तालिब में महसूर रहा हूँ, ये जो अत्याचार सहा है, जो आतंकवाद सहा है, जो जुल्म सहा है, इसके बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, क्योंकि नबूवत की खिदमत ये बहुत आला है। नबूवत से बड़ा कोई मकाम नहीं, रिसालत से बड़ा मकाम नहीं। जब नबूवत और रिसालत से बड़ा मकाम नहीं, तो जो नबूवत और रिसालत का अजर है वो तुम्हारे पास नहीं है। ये रुपया जायदाद प्रॉपर्टी ये अजरे रिसालत और रिसालत की सर्विस के एवज में नहीं दिया जा सकता। ये रिसालत की सर्विस में, नबूवत की सर्विस में ये नहीं दिया जा सकता। रिसालत का मकाम बहुत बड़ा है, नबूवत का मकाम बहुत बड़ा है। तेरे पास एक आदि मादी दौलत है, मैं इनमें से कुछ नहीं मांगता। न मुझे सोना चाहिए, न मुझे चांदी चाहिए, न मुझे जायदाद चाहिए, न मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, न मुझे बैंक बैलेंस चाहिए। मैं अजरे रिसालत में इसे नहीं मांगता। कायनात का कोई सरमाया, कायनात की कोई दौलत मुझे नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं मांगता। अल्लाह ने कहा बता दो मैं कुछ नहीं मांगता, मगर कुछ ना मांग के भी एक चीज मांग लो कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। हाँ, अगर चाहता हूँ तो अपने घर वालों की मोहब्बत चाहता हूँ। अगर चाहता हूँ, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो क्या दो? मोहब्बत। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद नहीं भड़कता, भड़काया नहीं जाता। क्या क्या है वगैरह वगैरह। मोहब्बत मांगी। क्या मांगा? किससे? अहले बैत की, घर वालों की मोहब्बत मांगा। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है ये मोहब्बत कि सारी नेमतों से इनकार किया गया। सारी नेमतों से इनकार किया गया, मगर मोहब्बत को मांग लिया गया। तो पता ये चला, मोहब्बत करने वालों फख्र करो, मोहब्बत करने वालों फख्र करो। दुनिया और कायनात की सारी नेमत एक तरफ और मोहब्बत एक तरफ। कायनात की नेमत एक तरफ, जो है नेमत वो मांगा ही नहीं। तो क्या मांगा? मोहब्बत मांगा। अच्छा, ये भी करम है मेरे सरकार का, ये भी रहमत है मेरे सरकार की कि उन्होंने क्या मांगा? क्या मांगा? अगर अजरे रिसालत में चलिए मोहब्बत ना मांगते, जायदाद ले लेते, जायदाद मैंने जो खिदमत किया है क्या दोगे? मैं हुजूर आपके खिदमत में एक प्रॉपर्टी लाई है, मैंने अजरे रिसालत दिया है, तुमने क्या करोगे? हुजूर मैं आपको एक बाग दे रहा हूं। मैंने अजरे रिसालत में तुम इतनी खिदमत की है, अजरे रिसालत में क्या दोगे? ये मुझसे खजाना ले लीजिए, जो आपने सर्विस दी है ये ले लीजिए। अगर मेरे नबी दौलत ले लेते, अगर मेरे नबी दौलत ले लेते तो सिर्फ दौलत वाला ही अजरे रिसालत दे पाता। अगर मेरे नबी प्रॉपर्टी लेते तो प्रॉपर्टी वाला ही अजरे रिसालत दे पाता। अगर मेरे नबी खजाना और सोना चांदी ले लेते तो जिसके पास सोना चांदी है वही अजरे रिसालत दे पाता। गरीब कैसे देता?
यतीम कैसे देता, बेकस कैसे देता, नामुराद कैसे देता, सड़क छाप कैसे देता। अगर इल्म वाले, इफ्ता वाले, किताब लिखने वाले ही उनसे इल्म की दौलत ले लेते, मेरी शान में इतने कसीदे लिखो, मेरी शान में इतनी तफसीरें लिखो, मेरे शान में इतनी किताबें लिखो, इसका अजरे रसालत लिखे ये लोग। मगर अजरे रसालत मांग लेते तो जो आलिम होता, मुफ्ती होता, वही बेचारा दे पाता, जाहिल कैसे दे पाता। तो दौलत नहीं ली, पोजीशन नहीं ली, इख्तिदार नहीं मांगा, इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मांगा, क्या मांगा? मोहब्बत मांगी। और मोहब्बत एक परमानेंट चीज है, ये मेरे नबी की रहमत है जो मोहब्बत मांगी। मोहब्बत तो सबके दिलों में है, मोहब्बत तो सब दे सकता है, अमीर भी दे सकता है, गरीब भी दे सकता है, मोहताज भी दे सकता है, हुक्मरान दे सकता है, जाहिल भी दे सकता है, पढ़ा लिखा भी दे सकता है, क्योंकि मोहब्बत दिल में होती है और दिल सबके पास है। मेरे नबी ने वो मांगी जो सब दे सकता है। ये नहीं कि सिर्फ हजरत देंगे अजरे रसालत, नहीं, सड़क छाप जाहिल खड़ा है, मोहब्बत मांगे वो भी दे सकता है, अमीर भी दे सकता है। तो मोहब्बत के मैदान में किसी की इजारादारी नहीं। हाँ, अब अंदाज में अलग अलग हो सकता है। एक आलिम मोहब्बत करेगा तो अपने अंदाज, मुफ्ती करेगा तो अपने अंदाज, पीर साहब करेंगे तो अपने अंदाज से, और सड़क छाप लोग करेंगे तो अपने अंदाज से। तो बात अंदाज में नहीं है, बात मोहब्बत में है, बात मोहब्बत में है। तो क्या मांगा? मोहब्बत, कि मोहब्बत मांगा कि मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत, मेरे खराबदारों से मोहब्बत। अच्छा, जब मोहब्बत की है तो मोहब्बत कहाँ रहती है? कान में, नाक में, बोलिए, जहाँ रहती है? आँख में। मोहब्बत कहाँ रहती है? मोहब्बत दिल में। और जब मोहब्बत दिल में रहती है तो किसके दिल में है कि नहीं, ये कौन बताएगा? आपके हाथ में कलम तो है, मगर पता नहीं दिल में मोहब्बत है कि नहीं। आपकी जबान पे बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई तो है, मगर पता नहीं दिल में मोहब्बत है कि नहीं। आपके हाथ, आपके पास कुर्सी तो है, पता नहीं दिल में मोहब्बत है कि नहीं। आपके सर पे पगड़ी भी तो है, मगर पता नहीं दिल में मोहब्बत है कि नहीं। आप ताज लगाए हुए हैं, मगर दिल में मोहब्बत है कि नहीं। टोपी है, रुमाल है, जुब्बा है, हर रंग की, हर कलर की पगड़ी है, कभी हरी है, कभी नीली है, कभी लाल है, हर गुब्बारे का कलर है, मगर पता नहीं मोहब्बत है कि नहीं। मोहब्बत चूंकि दिल में होती है, मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में होती है, और दिल का हाल अल्लाह को मालूम, दिल का हाल अल्लाह को मालूम। ये और बात है, ये और बात है कि अगर दिल में मोहब्बत होगी तो टपकेगी, क्योंकि हर बर्तन से वही टपकता है जो उसमें होता है। हर बर्तन से वही टपकता है जो उसमें। इन जाहिलों के पीछे न पड़ो, इनकी कुछ भी हरकत को, परचम लेके चलें, अलम लेके चलें, रौजा लेके चलें, मगर याद रखना मोहब्बत टपक रही है, टपकेगी। आलिम के अंदाज से टपकेगी।
ठीक है ना। तो मोहब्बत कहाँ होती है, मगर फिर भी फैसला दिल में होगा कि तुम मजमे में क्या करने निकले, दिल फैसला करेगा। मोहब्बत कहाँ होती है, दिल में होती है, और दिल का फैसला अल्लाह करेगा। इसीलिए ये मोहब्बत वो खुशनसीब नेमत है, इतनी बहुमूल्य नेमत है। ऐ महबूब तुम इसे मांगो, तुम इसे मांगो, मोहब्बत तुम मांगोगे, फैसला मैं करूंगा किसके दिल में मोहब्बत है और किसके दिल में अदावत है। मोहब्बत मांगो अजी, और मांगने के लिए, और किससे मांगा रसूल, किससे मांगा? उम्मत में पहली सफ में कौन थे जब मांगा था? बहुत लड़ाई करवाते हो, मैच खेल रहे हो तो सहाबा में, तुम कौन होते हो? मुहर्रम आया, अब तुमको सहाबी याद आए, अब तुम आपस में तफरीक करवाना चाह रहे हो। आशूरे के रात सहाबा से लड़वाओगे कि आशूरे की रात यजीद से लड़वाने की है? हमें मुहर्रम में आदमी यजीद से टकराएगा कि सहाबा से टकराएगा? तुम सहाबा से लड़ाई करवाओगे। हुसैन की लड़ाई कूफियों से है, हुसैन की लड़ाई यजीदियों से है, अहले बैत की लड़ाई सहाबा से नहीं है। सहाबा और अहले बैत इस्लाम की ताकत और कुव्वत का नाम है। अगर बाहर जाओ तो सिद्दीक़ अकबर जैसा शाहकार मिलता है, और रसूल के घर में जाओ तो अली जैसा कुव्वत परवरदिगार मिलता है। मुस्तफा की तरबियत और सोहबत का शाहकार अबू बकर है, और कुव्वते परवरदिगार का नाम अली है। बिलाल मैच खेलते खेलते हिस्ट्री में जाके मैच खेलने पूछा, सरकार ने किससे कहा? सामने कौन था? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तो ये तुम में कौन बैठा है सामने? ये तुम कौन है? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। किससे कहा था? जानते हो? ये तुम में अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, तलहा है, जुबैर है, मिक़दाद है, सारे सहाबा पहले मुखाताब मुस्तफा के दरबार के शहदाई जानिसार, पहले मुखाताब कि ऐ जानिसारों, जो मैंने तुम पर इस्लाम देकर एहसान किया है, रिसालत का काम किया है, मैं तुमसे कोई मदद, तुमसे कोई बदला नहीं मांगता हूं, तो अपने अहले बैत से मोहब्बत मांगता हूं। रसूल ने नहीं मांगा, अल्लाह ने मंगवाया, क्योंकि रसूल मांगने के लिए, वो बांटने के लिए। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं बांटने वाला हूं और अल्लाह अता करने वाले। रसूल बांटने आया, मगर अब अल्लाह मंगवाए तो क्या करेंगे? रसूल अल्लाह करे मांगो, तो ये बात फेयर है कि रसूल नहीं मांगेंगे? जब अल्लाह मंगवा रहा है तो रसूल को मांगना ही पड़ेगा। तो मोहब्बत अल्लाह मंगवा रहा है और मांग रसूल रहे हैं,
तो रसूल पर मोहब्बत मांगना फर्ज, रसूल पर अहले बैत की मोहब्बत मांगना फर्ज। और अहले बैत की मोहब्बत रसूल ने मांगा जिससे, उसको भी मोहब्बत देना फर्ज। अब अल्लाह ने मांगवाया तो रसूल के लिए मांगना जरूरी, और जब रसूल ने कुरान के अल्फाज के साथ मांगा तो फिर अब सहाबा को वो मोहब्बत देना जरूरी। अगर कोई कहे मैं नहीं दूंगा तो सहाबी नहीं मोमिनी नहीं बचेगा। अगर उसी में कोई कहे मैं मांगता हूं, कोई कहे मैं नहीं दूंगा तो सहाबी तो छोड़ो, वो मोमिन नहीं बचेगा। तो मांगना फर्ज, और रसूल ने जब कुरान के जरिए मांगा तो कुरान की दीवानी पर मांग कर उसको कबूल करना ये सुनने वालों पर वाजिब, फर्ज और वाजिब करीबुल माना उन पर भी वाजिब। ठीक है, अम्र वजूब चाहता है और ताकीद के साथ मांगा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर ओनली कुछ नहीं मांगता, न जायदाद, न प्रॉपर्टी, न बैंक, न पोजीशन, न पद, न राजा बनना है, न महाराजा बनना है, न शहंशाह बनना है, न किंग बनना है, न एम्पीरियर बनना है, कुछ नहीं बनना है। सिर्फ मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और वजह क्या है? दुनिया में जब कोई मांगता है, मांगने का नेचर ये है, अगर हम मांगेंगे तो अपनी जरूरत से मांगेंगे। आप जिससे मांगोगे उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा खाना दे दो, मेरी जरूरत। मैंने कहा पानी दे दो, मेरी जरूरत। मैंने कहा नजराना दे दो, मेरी जरूरत। सुविधा दे दो, मेरी जरूरत। आसाइशें दे दो, मेरी जरूरत। हेल्प कर दो, मेरी जरूरत। क्या जिससे मांग रहे हो उसकी कोई जरूरत है? जब आप दुनिया में मांगते हैं तो जिससे मांगते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं, अपनी जरूरत। दुनिया अपनी जरूरत से मांगती है, जिससे मांगती है उसकी जरूरत नहीं। मगर कुर्बान जाओ इस मांग पर। ये जो मुस्तफा मांग रहे हैं, अल्लाह मंगवा रहा है, ये रसूल की जरूरत नहीं, ये रसूल मांगो उम्मत से, ये तुम्हारी उम्मत की जरूरत है, ये तुम्हारी उम्मत की जरूरत है। तो अहले बैत की मोहब्बत ये शियत नहीं, राफिजियत नहीं, ये उम्मत की जरूरत है। नमाज तुम्हारी जरूरत है, पढ़ना ही पड़ेगा। ईमान बचाए रखना है, अमाल बचाए, पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत तुम्हारी मोमिनाना जिंदगी की जरूरत है। जैसे इबादत तुम्हारी मोमिनाना जिंदगी की जरूरत है, वैसे अहले बैत की मोहब्बत भी तुम्हारी ईमानी जिंदगी की जरूरत है। और ये ऐसी जरूरत है कि आप इबादत करते हैं तो इबादत होती है, मगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो इबादत कबूल होती है। तो ये जरूरत मोमिन है, इसीलिए रसूल ने मांगा है और अल्लाह ने मंगवाया। इसे हल्के में मत लेना, ये शिया सुन्नी की लड़ाई के चक्कर में मत लेना, ये उम्मत की जरूरत है, इससे बड़ी कोई जरूरत नहीं। रसूल के बाद आले रसूल। इसीलिए मेरे नबी ने कहा मैं अपने बाद दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, इससे भी लड़ोगे, एक कुरान, एक अहले बैत। किसी ने कहा एक और रवायत है कुरान और सुन्नत, हमने कहा दोनों सही है। सुन्नत भी तो हुसैन से मोहब्बत करना है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मेरी पुष्ट पर है, हुसैन तो से पैगंबर पर है, हुसैन के आंसुओं से, हुसैन के हिकायतों को सुन करके मेरा नबी रो रहा है, तो ये भी तो सुन्नत है। हुसैन के गम में रोना भी सुन्नत, हुसैन का गम करना सुन्नत, हुसैन की याद मनाना सुन्नत। तो दोनों मानते हैं, ऐसा नहीं हम एक वाली एक नहीं मानते, दोनों।
कुरान और अहले बैत छोड़े, कुरान अहले बैत छोड़े। व इन तमस्सकू बिहिमा लन तदिल्लु, अगर तुमने इन दोनों का मजबूती से दामन थामे रखा तो हरगिज गुमराह नहीं, सिर्फ गुमराह नहीं, हरगिज गुमराह नहीं। गारंटी है, क्या है? गारंटी है, अकेले अकेले नहीं, कुरान थामे रहोगे। हम कुरान लिए रहेंगे हमारे लिए नहीं। कोई कहे हम अहले बैत लिए रहेंगे, कुरान से मतलब नहीं, गारंटी तब मिलती ही नहीं। कुरान और अहले बैत जब दोनों धागे मिलते हैं तो मजबूती पैदा होती है। इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है और अहले बैत की हिफाजत की जिम्मेदारी रसूलुल्लाह ने ली है। अहले बैत की हिफाजत लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज। कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, दोनों का दामन मजबूती से थामे रहना, और ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ये दोनों कभी एक दूसरे से, अल्लाह अकबर, कौन है जुदा कर पाएगा माई का? ये कुरान और अहले बैत कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। कब तक जुदा नहीं होंगे? कब तक जुदा नहीं होंगे? डबोई में, डबोई तक, जहाँ रोज ही जुदाई की बातें, आपस में जुदाई होती रहती है। अल्लाह खैर करे, डबोई कांड का अल्लाह खैर करे। जुदाई की बातें मत करो, मोहब्बत की बातें, इख्तिलाफ को हवा न दो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के नेक काम में ताउन करो। कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, किनारे हो जाओ। तुमको किनारे होने का हक है, किसी को किनारे लगाने का हक नहीं है। तो दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अच्छा, जब इसमें भी गारंटी, कुरान मिटेगा नहीं, और जो उससे अलग नहीं होगा तो वो भी नहीं मिटेगा। तो पता चला ना कुरान मिटाया जा सकता है, ना अहले बैत को मिटाया जा सकता है। और इसीलिए अहले बैत को दे दिया गया कि बाद में सहाबा तो रहेंगे नहीं, सहाबा तो खत्म हो जाएंगे, उनका दौर चला जाएगा, लेकिन नस्ल रसूल बाकी रहेगी। और कुरान के साथ एक तरबियत देने वाला एक मुरब्बी जरूरी, सिर्फ किताब से काम नहीं चलता। तौरेत के साथ मूसा की जरूरत, इंजील के साथ ईसा की जरूरत, ज़बूर के साथ दाऊद की जरूरत, और कुरान के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरूरत। अब रिसालत और नबूवत का दरवाजा बन गया। अब मुरब्बी कौन होगा? अब कौन होगा? अब इन दोनों का दामन थामे रहेंगे। अब एक तरफ मौला अली होंगे, हसन मुस्तफा होंगे, हुसैन होंगे, और उनके खानदान के चमकते हुए चिराग, कभी बगदाद चमकेगा, कभी किचौचा चमकेगा, कभी मारेरा चमकेगा, कभी अजमेर चमकेगा। इनकी नस्ल हर इलाके में चमकती नजर आएगी। जो हकीकत तो सहाबा पहले मुखातब और उम्मत कयामत कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत। अब जरा जिससे मांगा गया जो पहला मुखातब है उसकी केस डायरी, अब वो क्या कह रहा है, वहीं से तो बनेगा ना मामला। हम तो बाद में कहेंगे बहुत सहाबा करते हो, सहाबा के नाम पे नौज़े अहले बैत रखते हो, तो जरा सहाबा का मौक़िफ़ ले लो। जब ये आयत अफसाना नहीं, आयत रसूल ने डिमांड किया, रसूल ने डिमांड किया कि मैं कुछ नहीं चाहता, अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। कराबतदारों को फिल कुर्बा, कराबतदारों की
अपने कराबतदारों की मोहब्बत चाहे। समझ गया? तो जब मांगा मोहब्बत कि कराबतदारों से मोहब्बत करो, मैंने नाम तो लिया नहीं था किसी का। आयत में नाम थोड़ी होगी, वो एक कानून जब बयान होता है तो उसमें नाम नहीं होता, सामुदायिक तौर पर जिक्र आ जाता है, कभी कबाइल का, कभी शूब, कभी किसका, कभी माशरे का। तो कुरान में जब ये आयत आई कि कुर्बा, तो सहाबा ने अर्ज किया, क्योंकि कुरान की सबसे अच्छी तफसीर वो है, कुरान की सबसे अच्छी तफसीर वो है जो कुरान की तफसीर कुरान ही करी। टॉप क्लास की तफसीर क्या है? जो कुरान की तफसीर कुरान करते हैं, जिसे एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते में, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और वो सीधा रास्ता क्या, जिस पर तेरा इनाम। अब इनाम किस पर? तो कुरान की तफसीर बता रही आगे चल के किसी दूसरे पाले, अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पे, सालिहीन पर। तो कुरान ने कुरान की तफसीर, और दूसरी टॉप क्वालिटी की तफसीर वो होती है जो तफसीर खुद रसूल कर दे और हदीस कर दे, क्योंकि वो सबसे अच्छी तफसीर करेगा। पहले तो वो करे जिसका खुद कलाम, उससे अच्छी कौन करे कि मेरा ये मतलब है ना। मैं अपनी बात की, मैं अपने बात को खुद खोल के ज्यादा बता सकता हूँ ना, और या जो मुझसे करीब है, या जो मेरी बातों में ही रहता है, ये कलाम जिस पर नाजिल हुआ है सबसे ज्यादा वो समझेगा, तो अब वो तफसीर करेगा, उसकी बात मानी जाएगी सबसे ज्यादा। फिर बैठे हुए कहीं थोड़े किसी मौलवी साहब की बात मानी जाएगी, रसूलुल्लाह के बात के आगे भी किसी की बात नहीं। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद वो सबकी फजीलत नबी से ही है, चाहे वो सहाबा हो चाहे अहले बैत हो। फजीलत रसूल की वजह से, वजह रसूल। तो सहाबा के सामने जब ये आयत आई और रसूल ने तिलावत की, उनसे कुर्बा की मोहब्बत मांगी, तो सहाबा ने क्या अर्ज किया? लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया क़ाल सहाबा या रसूल अल्लाह मन क़राबतक हाउलाई लज़ीना वजबत अलैना मुअद्दतुहुम, कि ऐ अल्लाह के रसूल ये बताइए कि आपके कराबतदार कौन हैं जिनकी मोहब्बत वजबत अलैना, हम पर वाजिब हो गई। वो कराबतदार हैं कौन? वो हैं कौन? ये सहाबा कह रहे हैं रसूल के सामने, और फौरन आयत के बाद ही कहेंगे, आयत के बाद ही मसला फौरन हल हो है। उम्मत को हल करना ही ना पड़े, उम्मत की पहली सफ़े जो शहसवार थे वो पहले ही हल कर चुके हैं। अब अहले बैत से मोहब्बत करना ये रसूल की भी सुन्नत हो जाएगी और सहाबा की भी सुन्नत हो जाएगी। समझ गया? ये लड़ाई का विषय नहीं है, ये सहाबा की इत्तिबा का विषय है। खुद उनकी इताअत करो, खुद उनकी पैरवी करो, खुद उनके नक्शे कदम पे चलो। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मन कराबतिका, आपके कराबतदार हैं कौन? और ये वो लोग नहीं हैं जो तारीफ करके चाय पीने वाले लोग, ये वो लोग नहीं हैं जो चंदा लेने से पहले तारीफ करते हैं। वो सारी हदीसें इकट्ठा कर रखी हैं फजीलत की, जिसमें आपको चंदा देना वाजिब है। ये वो लोग नहीं, ये हक वाले, ये सब अदल वाले, करम वाले। को आपके कराबतदार कौन हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वजबत अलैना? क्या कहा? ये रसूलुल्लाह आपका घराना है, इनमें वो कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब हो गई, वजबत अलैना, हम पर वाजिब हो गई। ये घर वाले आयशा हैं, सफिया हैं, जवेरिया हैं, उम्मे सलमा हैं, उम्मे हबीबा हैं। ये आप और कौन है? डिफाइन हो ना, जस्टिफाई हो ना, कराबतदार कौन है? वरना करीब में तो सभी दिखते हैं आपके करीब।
जो ही बैठता है वो समझता है सरकार हम ही को सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो आपके कराबतदार हैं कौन? तो मेरे नबी ने जब सहाबा ने पूछा मन कराबत का, आपके कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब हो गई, तो मेरे नबी ने फरमाया वो कराबतदार अली है, फातिमा है, बबना हुमा और उनके दोनों शहजादे हैं। ये पाकिस्तानी चैनलों से और सोशल मीडिया से सीख करके और वहाँ के नाहंजार मुनाजिर बाजों से अपने यहाँ का माहौल खराब करना। ये सब बाहर ये पड़ोसी मुल्क से इंपोर्ट होकर के आया है, ये सारे लड़ाई झगड़ा, ये झूठी आशिकी लब्बैक लब्बैक वाली, ये सब हमारे यहाँ बहुत अच्छे अंदाज से पहले उलमा लेकर के चल रहे थे, मशाइख लेके चल रहे थे। ये सोशल मीडिया का करम है जो तेरा दिमाग गरम है। हम मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए नहीं करेंगे, हम कुरान और हदीस की रोशनी में करेंगे। समझ गया? 500 600 700 बरस से यही मसला नहीं हल हो पाया है। ताजिया जायज है कि नाजायज है? ये उम्मत का मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा में लेके चले जाओ, पार्लियामेंट में, लेकिन ये कोई मसला है इतने दिन से? जायज है नाजायज है, मुहर्रम आते ही मेढक की तरह सब नाजायज कहने लगते हैं, उससे पहले सारे मेढक खामोश। ये कोई बात है? आपके मदरसे के चंदे के बारे में बताऊं, जायज है कि नाजायज? न कोई यहाँ यतीम है, न बेकस है, न बेसहारा है, क्या खा रहे हो भाई? ज़कात फितरे का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? कुरान में कहाँ लिखा है किसको इस्तेमाल करना है? ज़कात फितरे का इस्तेमाल बड़ी बड़ी ऑफिस बना के, टाइल लगा के, पत्थर लगा करके, शीशा लगा के खर्च करना चाहिए? निकाले ना जायज जायज। ज़कात किसको खाना चाहिए? यतीम, मिस्कीन, मुसाफिर, वबन सबील, बेगुनाह कैदी। आप अल्लम गल्लम सब करोड़ों करोड़ की बिल्डिंगें बना रहे हो बगैर हीला किए, और फिर हीला की भी एक आपने एक सिस्टम बना लिया। रसूल ने किसी सरकमस्टांसेस में हीला किया था, आप पूरा हीला कर करके रोज मस्जिदें बना रहे। कहाँ से निकाल के लाओ? अपने बारे में सारी नाजायज चीजों की तावील जायज की सूरत में हो जाती है, क्योंकि तुम मौलवी हो और इन जाहिलों के पीछे पड़े। अरे खुराफात खत्म करवाओ ना। किसी जुलूस में खुराफात हो जाए जो शरीयत के खिलाफ हो, लकड़ी कागज धागा ये शरीयत के खिलाफ। कोई अमल खराब हो, कोई नजरबाजी कर रहा हो, कोई डांस कर रहा हो, कोई गुनाह मासियत कर रहा है, आप क्यों नहीं घुसे इस जुलूस में कि माहौल अच्छा हो जाए? आप मस्जिदों से रोकते हैं, आप हुसैनी जुलूस में क्यों नहीं निकले? आपने अपने नाम के तो जुलूस निकाल लिया, आपने हुसैन के जुलूस में क्यों नहीं निकाला? अगर पूरा जुलूस हुसैनी जा रहा है गुनाह करते हुए, तो पश्चिम की तरफ एक अच्छा जुलूस लेके क्यों नहीं निकले ताकि लोग इस जुलूस में चले आ। बुग़्ज़े अहले बैत है और नाम है इस्लाह और नसीहत। कहीं इसका बेनिफिट ये बापू लोगों को ना मिले। ये सब रविश छोड़ो। इमाम हुसैन की कोई भी निशानी, उस निशान है, निशानी, उस निशानी की कोई कदर करता आप नहीं करते, नो प्रॉब्लम। फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। जैसे आपका नियाज़, फातिहा, जलसा ये फर्ज वाजिब नहीं है, ऐसे वो भी फर्ज वाजिब है। लेकिन कोई किसी की याद मनाता है तो मनाने दो, मोहब्बत में लोग याद मनाते ही हैं। हाँ, उसमें अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो पहले बैठ के तय करो कि शरीयत के खिलाफ है या तुम्हारी शरीयत के खिलाफ है। जो आपको पसंद नहीं है, सिर्फ आपको कव्वाल इसलिए पसंद नहीं है कि सारा पैसा वो लेके चला जाता है। अगर वही आपको मिलने लगता तो जायज हो जाता।
महफिल समा। इनके पास दलील है सुनने की, सेमा की, इनके पास दलील है, उनके पास नहीं है। जिसके पास दलील है उसको सुनने दो, जिसके पास नहीं है उसको परहेज करने दो। कोई जरूरी है हर बात पे लड़ाई करना, हर बात पे माशरे में बनाना? अरे इस्लाह उसकी करो जिसे कुरान में सरी गुनाह कहा गया है। जाओ आबादी के अंदर शराब खाने बंद करवाओ, उसमें कोई शक है? शराब के खिलाफ जो हुकूमत है उसके खिलाफ कोई तहरीक है? एक तरफ शराब है, एक तरफ जुआ के अड्डे हैं, एक तरफ कहवा खाने हैं, एक तरफ जिना के अड्डे हैं। किसी को नहीं रोक रहे हो, कोई जोर नहीं डाल रहे, कोई बाइकाट नहीं कर रहे हो। करो बाइकाट, ये तो मनसूस गुनाह है। बाकी में तो तावील आविल करके गुनाह निकालोगे ना। तो ये सब हरकतें छोड़ो, मुसलमानों को आपस में लड़ाना छोड़ो। जो करता है मोहब्बत से करता है, कुछ चीजें गलत हो रही हो तो उसको समझाओ और खुद भी शामिल हो जाओ, खुद शामिल हो जाओ। अगर एक दस्ता आगे बुराई करता हुआ जा रहा है तो पीछे दूसरा दस्ता तुम उलमाए किराम का, मौलवियों का, हजरात का, हाफिज का, कुर्रा का, वो अपनी शरीयत के हिसाब से जिसको वो बेहतर सुनता है उस तरह लेके चले। क्यों जुलूस हुसैनी में आप शरीक नहीं हो सकते? सिर्फ जलसे में शरीक होंगे, जुलूस में लिफाफा नहीं मिलता। इसलिए मेरी अपील कि ये सब लड़ाई छोड़ो। ये सब पड़ोसी मुल्क से इंपोर्ट किया हुआ माहौल। पहले इख्तिलाफ होता था, कोई ताज़ियादारी करता था, कोई नहीं करता था। कहीं हो रहा है तो क्या जरूरत पीछे पड़ के बंद कराने की? नहीं हो रहा है तो क्या जरूरत जाके वहां कराने की, कायम करने की? अपना अपना अंदाज है, अपने अपने अंदाज से करो। आज आपके पास पैसा है, बहुत तगड़ी बनवा लोगे, कल पैसा खत्म हो जाएगा तो छोटी सी बनवाओगे, आगे हो सके तो बनवाओगे अपने अंदाज से। इस पे लड़ाई झगड़ा छोड़ो। हराम हलाल और शरीयत का इल्म एक तरफ से लोगों को दो, जो जितना शरीयत के बारे में मालूमात हासिल करता चला जाएगा उतना वो कामयाब होगा। नेगेटिव सोच छोड़ो। अब मोहब्बत है, लोगों को मोहब्बत है, मोहब्बत में करते हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। कौम के ये नौजवान हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ वीआईपी बन जाते हैं तो वो भी छोड़ देते हैं। कुछ गरीब रहते हैं तो करते हैं, कुछ जाहिल रहते हैं, वो करते हैं मोहब्बत से। अब इन पे इल्जाम ये करते हैं, नजर करे वो करते हैं, वो देखा जाएगा, वो अल्लाह ताला देखता होगा, क्योंकि दिल का आलम अल्लाह जानता है। इसलिए मेरी अपील है आपसे कि ये सब मसाइल उम्मत के मसाइल नहीं हैं। इस उम्मत के मसाइल ये नहीं है कि ताजिया निकालते हो कि नहीं निकालते हो। ऐसे ही हर चीज आपकी दूर हो रही है, सारे जलसे बंद करके बैठ जाओ। सारी सड़क की एक्टिविटीज भी तुम्हारी खत्म हो जाए, सब खत्म करके किनारे बैठ जाओ। आज ताजियादारी में खुराफात है, उसको बंद करो। अब आपके जुलूस मोहम्मदी में भी खुराफात होने लगी, उसको भी बंद करो। कौन सा जुलूस मोहम्मदी है जिसमें नमाज छोड़ी जाए? कोई नमाज पढ़ता है? नारा लगा रहे हैं, असर गायब है, नारा लगा रहे हैं, मगरिब गायब है, तो क्या जुलूस मोहम्मदी जाएगा? फर्ज छोड़ करके कोई मोहब्बत जाएगा? मोहब्बत तो कहती है कि करबला का मैदान भी आ जाए तो सजदा छूटने न पाए। चाहे ताजियादार हो, चाहे जुलूस निकालने वाले हो। शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये सब अमाल के कोताह लोग हैं जो फुरुआत पर तो तवज्जो देते हैं, मुस्तहबात पे तो तवज्जो देते हैं, मुस्तहसनात पे तो तवज्जो देते हैं, लेकिन फराइज को छोड़ देते हैं, वाजिबात को छोड़ देते हैं। उलमा से गुजारिश है, माशाअल्लाह यहाँ जिम्मेदार उलमा किराम बैठे हुए, उनसे गुजारिश है कि वो जो बेसिक चीजें हैं हराम और हलाल की, उसको समझाने की कोशिश करें कि झूठ न बोलो, रिश्वत न लो, सूद न लो, हराम न कमाओ। ये बेसिक चीज है। क्या हराम कमाने के बाद ताजिया निकालोगे तो सब जायज हो जाएगा? या हराम कमाने के बाद ताजिया के खिलाफ बोलोगे तो तुम पक्के सुन्नी बन जाओगे?
ये सब ढेंगा मस्ती किसी और को दिखाना, ये सब तुम्हारे कारोबार है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारा कारोबार है। इस लड़ाई से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमानों के ये मसाइल नहीं है कि ताजिया निकालते हैं कि नहीं निकालते। मुसलमानों को एक बात है, उन्हें हुसैन से मोहब्बत करना है। बाकी उनके मसाइल ये हैं, एक भी मुसलमान जाहिल न रहे, सब ताजिर हो, सब पढ़े लिखे हो और सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादत गुजार हो। समझ गए? तो ये है बात ज़िम्मन आ गई जो मैंने समझा दी। मैं खुल के समझा देता हूँ, मगर डबोई है, कुछ भी बन सकता है इसका, कांड कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपस में इन बुनियादों पर टकराना और इस्लाह करने का जो शौक है, इसी पर इस्लाह करते रहना। जरा अपने हर आदमी अपने गिरदो पेश में इस्लाह करे, अपने घर में इस्लाह करे, अपने आप में इस्लाह करे, अपने इदारे में, अपने मदरसे में इस्लाह करे, अपनी मस्जिदों में इस्लाह करे। आपकी मस्जिद कितनी शानदार बनी हुई है, टाइल लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, मकराना का मार्बल लगा हुआ, ये आपके जज्बे की तर्जुमान है। लेकिन अगर कोई आपके पड़ोस में भूखा रहता और मरता रहता और आप ये पत्थर लगाते रहते, तो क्या उस वक्त ये आपका सवाब का काम होता? टाइम होता है हर चीज का। जिस वक्त कौम को इदारों की जरूरत है, आप 2-2 करोड़ के मीनार बनाए रहेंगे, क्या वो जायज होगा? क्या वो जरूरत होगी वक्त की? नहीं। मोमिन जो है जैसे वक्त की जरूरत होती है वैसे ही कदम उठाता है। ये है हुसैन। तो सहाबा ने कहा वो आपके कराबतदार कौन है या रसूल अल्लाह, बताइए तो। टेल मी अबाउट योर नियरेस्ट पर्सन, वो कौन है वो करीबी आपके? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं। तो अब बताओ सहाबा पे जरूरी है कि वो अली, फातिमा, हसन, हुसैन से मोहब्बत करें। सहाबा पे जरूरी है, वजबत अलैना, हम पर वाजिब हो गई, ये सहाबा मानते हैं। जब सहाबा पे मोहब्बत जरूरी है तो तुम किस खेत की मूली हो? समझ गए आप? और यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई सहाबा की जरूरत है। इस्लाम में उनकी खिदमत है और उनकी खिदमत बेलौस है और निहायत ही खुलूस के साथ है। उनको रज़ी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु का तमगा मिला। हाँ, उनमें दर्जात, सहाबा के अंदर दर्जात हैं, रसूलों में भी अलग अलग मकाम। साबिक़ूनुल अव्वलून, खुलफाए राशिदीन, फिर जो पहले इस्लाम लाए, फिर वो मुबश्शिर बबशारतिल जन्ना, फतेह मक्का से पहले वाले, इनके दर्जात। सहाबा भी एक दूसरे के बराबर मकाम में नहीं है। कुरान के एतबार से उनके ये दर्जात हैं, लेकिन वो उस दर्जात को मानने के बाद वो हम जानते हैं कि कौन साबिक़ूनुल अव्वलून है, कौन फतेह मक्का से पहले का है, कौन बाद में, वो हम जानते हैं। बाकी सारे सहाबा रसूल की वजह से सहाबी हैं, इज्जत रसूल की वजह से। अहले बैत भी अहले बैत हैं रसूल की वजह से। तो हमें रसूल की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें। बात कहाँ से कहाँ चली गई और सुई भी कहाँ से कहाँ चली गई, इसलिए अब यहाँ से हम कहीं और चलें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।